नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ध्यान विधि लेकर के आए हैं। बहुत ही दुर्लभ ध्यान विधि है ये, और इसको हमने लिया है वातुल शुद्धाख्या तंत्र से। वातुल शुद्धाख्या तंत्र एक ऐसा तंत्र ग्रंथ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यू एंड योगा पर हम हमेशा आपके सामने वही सामग्री लाते हैं जो बिल्कुल दुर्लभ है, अप्राप्त है, अप्रचलित है। तो ये ध्यान विधि हमें किस प्रकार से जीवन में सफलता प्रदान करेगी, ये ध्यान विधि हमें जीवन में संपन्न, उन्नतिशाली, सुखी, सौभाग्यशाली बनाने में किस प्रकार से हमारी सहायता करेगी, ये विस्तार पूर्वक जानेंगे। मूल श्लोकों को आपके समक्ष रखेंगे और फिर उन श्लोकों के आधार पर जो ध्यान हमको करना है उसको सीखेंगे। इसको प्रतिदिन करेंगे और अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तनों का अनुभव करेंगे। यदि इस प्रकार के अनुभव आपको हों तो वो हमारे साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि तब हमें अपने परिश्रम की सार्थकता अनुभव होगी। जो हम अलग अलग ग्रंथों से आपके लिए विशेष सामग्री लेकर के आते हैं, वो यदि आपके किसी भी काम आए तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो वातुल शुद्धाख्या तंत्र नामक एक दुर्लभ ग्रंथ से पहले हम आपके सामने 3 श्लोक प्रस्तुत करेंगे और फिर उन श्लोकों के अर्थ पर आधारित ध्यान विधि प्रस्तुत करेंगे, जिसको अपने दैनिक जीवन में अपना करके आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव, अपने जीवन के संघर्षों आदि से उबरते हुए जीवन को एक नई परिभाषा देने में समर्थ होंगे, जीवन को एक नया रूप देने में समर्थ होंगे और जीवन को उल्लास के साथ जीते हुए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करते हुए जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे। तंत्र ग्रंथों में ऐसी सामग्री भरी पड़ी है और उनको समय समय पर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो पहले श्लोक संख्या 53 देखेंगे, जिसमें इच्छा शक्ति के विषय में बताया गया है। इन सब की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे जब ध्यान विधि की चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये 3 श्लोक ऐसे कौन से हैं जिनके बारे में जान करके हम इस ध्यान विधि को आपके समक्ष रख रहे हैं। ये 3 श्लोक जो हैं वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार की शक्तियों को इकट्ठा करके ये ध्यान विधि बनाई गई है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करती है, चाहे हम इसको जाने अथवा न जाने। जाने अनजाने ही यह शक्ति हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। तो देखते हैं ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है क्या, और इन तीनों को समन्वित रूप से इकट्ठा करके ये ध्यान विधि है क्या। तो पहले आ जाते हैं वातुल शुद्धाख्या तंत्र के इन दुर्लभ श्लोकों पर। श्लोक संख्या 53 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा गया इच्छा शक्तिश्च विद्या च तस्याः पर्यायवाचकः तच्छक्तिस्तु दशानेन मूर्तसादाख्य संभवः। 53 श्लोक है ये। इसमें कहा गया इच्छा शक्ति को ही विद्या के नाम से जाना जाता है। इस शक्ति के 10वें अंश से मूर्त सादाख्य की उत्पत्ति होती है। इच्छा शक्ति के गुणों के कारण इसे मूर्त कहा जाता है। यानी पहले हम इच्छा करते हैं, उसके पश्चात ही वो मूर्त रूप में आती है। पहले हम किसी चीज़ की विश करते हैं, पहले हम किसी चीज़ को पाने की लालसा करते हैं, उसके पश्चात ही वो चीज़ हमारे समक्ष आती है, हमें प्राप्त होती है। तो इच्छा मुख्य है। वो इच्छा वो बीज है जिससे हमारे कर्म रूपी फलों का जन्म होता है। तो इच्छा मुख्य है, बीज है, बेसिक है, आधार है। तो पहले हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, उसके पश्चात हम उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो इच्छा शक्ति के विषय में ये कहा गया। अब आगे ज्ञान शक्ति के विषय में जो कहा गया वो कहा गया है श्लोक संख्या 59 यानी 59 में। यहाँ क्या कहा गया देखते हैं। ज्ञान शक्ति दशांश क्षमा करें, ज्ञान शक्ति दशांशेन कर्तृसादाख्य संभवः ज्ञान कर्तृस्वभावात् कर्तृनामेति कीर्तितम्। ये 59वां श्लोक है। इसमें कहा गया ज्ञान शक्ति के 10वें अंश से कर्तृ सादाख्य की उत्पत्ति होती है। यानी पहले ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? ये जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं। तो इधर हम समझ लेते हैं, पहले श्लोक में हमने समझा कि इच्छा से जो उत्पत्ति हुई वो मूर्त
सादाख्य की उत्पत्ति हुई। यानी कि इच्छा ही हमें किसी चीज़ को मूर्त रूप देने के लिए व्याकुल करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। तो पहले हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी। दूसरे ज्ञान शक्ति की चर्चा करते हुए कहा गया कि ज्ञान शक्ति के 10वें अंश से कर्तृत्व की उत्पत्ति होती है। यानी हमें क्या करना है ये हमें आइडिया होता है। यानी पहले जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान का हम क्या उपयोग करेंगे, उस ज्ञान को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उस ज्ञान को कैसे हम अपने दैनिक जीवन में लेंगे, ये सारी चीज़ें हमें उत्पन्न होती हैं जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यानी पहले हमने देखा इच्छा से हमें मूर्त रूप की प्राप्ति करनी होती है। यानी कि हम जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वो हमें चाहिए, तो वो मूर्त रूप हमारे सामने उपस्थित होता है, हमारे सामने क्लैरिटी आती है कि हमको यह वस्तु प्राप्त करनी है, यह स्थिति प्राप्त करनी है। और जब हम ज्ञान के संपर्क में आते हैं, ज्ञान शक्ति के संपर्क में आते हैं, तब हमें कर्तृत्व की उत्पत्ति होती है। यानी हमें क्या करना है ये जानकारी होती है, ये आइडिया होता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारा विकास हो। इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति को समझने के बाद अब हम क्रिया शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, जो श्लोक संख्या 66 यानी 66 में दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है, क्रिया शक्ति दशांशेन कर्म सादाख्य संभवः क्रिया कर्मेति विज्ञेयः तस्मात् कर्मेति नामतः। अब इसमें क्या कहा गया कि कर्म के उदय के साथ ही सृष्टि का आरंभ होता है। और ये कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? क्रिया शक्ति से। क्रिया शक्ति दशांशेन, क्रिया शक्ति के 10वें अंश से कर्म उत्पन्न होता है। और क्रिया कर्मेति विज्ञेया तस्मात् कर्मेति नामतः। यानी जब हम क्रिया करते हैं तो कर्म के उदय के साथ ही सृष्टि आरंभ हो जाती है, और जब क्रिया समाप्त होती है तो वो विध्वंस हो जाता है, यानी संहार हो जाता है, यानी समाप्ति हो जाती है। कहने का अर्थ ये कि क्रिया शक्ति ही हमें कर्म के लिए, कर्म करने के लिए, अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की परिभाषाओं को, मूल को, बेसिक को, इनके मर्म को जान लेने के पश्चात, यानी ये जो वातुल शुद्धाख्या तंत्र ग्रंथ है, इसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मर्म को समझ लेने के पश्चात अब हम उस ध्यान विधि का वर्णन करेंगे जिसको अपनाकर अपने दैनिक जीवन में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। क्योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीनों मिलकर ही हमारे जीवन के किसी भी कार्य को संपन्न कराते हैं, जाने अनजाने, चाहे हम या न चाहें, इस बात को जानते हों या न जानते हों। लेकिन इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीनों ही हमारे हर कर्म के लिए उत्तरदायी हैं, हमारी सफलता असफलता के लिए उत्तरदायी हैं, हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायी हैं, हमारे यश अपयश के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे हम इस बात को समझें अथवा न समझें। तो यदि हम अपनी इच्छा, हम अपने ज्ञान और अपनी क्रिया, इन तीनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो इस जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें हम असफल हो जाएं। इस जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिससे हम हार जाएं। इस जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें नीचा दिखा सके। कहने का अर्थ ये कि जो व्यक्ति अपने भीतर छुपी हुई इन 3 शक्तियों को अमल में लाना सीख जाता है, इन 3 शक्तियों से काम लेना सीख जाता है, इन 3 शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाता है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, उसको जीवन में सफलता पानी अवश्यंभावी है। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वे जाने अनजाने इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। आप किसी का भी जीवन उठा करके देख लीजिए, वो इन तंत्र की इन गूढ़ बातों को, इन मूल बातों को नहीं जानते, परंतु जाने अनजाने ही वो इच्छा शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने ही वो ज्ञान शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने ही वो क्रिया शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि विल पावर का भी उपयोग कर रहे हैं, नॉलेज का भी प्रयोग कर रहे हैं और एक्शन, कर्म भी कर रहे हैं।
तो ये तंत्र की बेसिक बातें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन जाने अनजाने इनका प्रयोग करते हैं। अब उस विधि का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम मात्र 5 मिनट खर्च करके ही अपने जीवन को उत्साह, उल्लास, आनंद, सफलता, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता से भर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है कि बस ये जो तीन शक्तियाँ हमने बताई, हमने नहीं, तंत्र ग्रंथों में जो बताई गई हैं, यानी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, बस इनको आपको हार्मोनाइज कर लेना है, इनको आपको समन्वित कर लेना है, इनको आपको जोड़ लेना है, इनको आपको इकट्ठा कर लेना है। बस इतना आप 5 मिनट तक करेंगे तो ये तीनों शक्तियाँ पूरे दिन आपका साथ देंगी, हार्मोनाइज होकर के, आपस में मैच होकर के। होता क्या है हमारे दैनिक जीवन में कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त और उच्छृंखल सा क्यों हो जाता है, डिस्टर्ब सा क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बैलेंस में नहीं है, हार्मोनाइज नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य नहीं कर पा रही हैं। इच्छा हमारी कुछ और है, नॉलेज हम किसी और चीज़ की प्राप्त कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, यानी हम पूरी तरह से खुद ही अस्त व्यस्त होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब इस ध्यान विधि द्वारा आप इच्छा, ज्ञान और क्रिया को मिला देंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका अभीष्ट है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। बस आप सीख लीजिए कि हम अपनी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों शक्तियों को मिला के रखेंगे, हार्मोनाइज करेंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जैसे सभी ध्यान विधियों में किया जाता है, कहीं भी बैठ जाएंगे। इसमें कोई समय का बंधन नहीं, इसमें कोई स्थान का बंधन नहीं, इसमें कोई कर्मकांड का बंधन नहीं। करना क्या है, जिस भी स्थिति में जहाँ भी आप हों वहाँ पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अगर बैठने की जगह हो तो आप पालथी मार करके अथवा सुखासन में, अथवा किसी भी, अगर आसन करते हो तो वज्रासन, पद्मासन आदि में बैठ सकते हैं। यदि आसन ना करते हों, यहाँ तक कि पालथी भी ना मार सकते हों, तब आप इसको चेयर पर बैठकर करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान लगाइए। श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान लगाते ही आपका मन इस ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस ध्यान को करना है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को मिलाने का ये एक पावरफुल ध्यान है। इसमें करना क्या है, जो भी आपको पाना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका अभीष्ट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसको आपको ध्यान देना है। मुझको अमुक स्थिति प्राप्त करनी है, मुझको अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, मुझको अमुक परिस्थिति में रहना है। ऐसी इच्छा बलवती रूप से आप करेंगे, बार बार इसको मन में दोहराएंगे। फिर ये इच्छा शक्ति आपने पकड़ ली, उसके पश्चात ज्ञान शक्ति पर आ जाइए। अब अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। मैं ये जो भी पॉसिबल हो, जो भी आपके उस समय के लिए पॉसिबल हो, जो भी आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में हो, वो आपको उपाय सारे ध्यान में लाने हैं। मैं ये उपाय इसके लिए कर सकता हूँ, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में। फिर आपको मन में सोचना है। अब आपकी इच्छा क्या थी? आपकी इच्छा ये थी कि मुझे अमुक स्थिति में आना है, मुझे अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, मेरा अभीष्ट ये है, मेरा लक्ष्य ये है। इससे आपने मिला दिया ज्ञान शक्ति को। इसे प्राप्त करने के लिए मैं क्या क्या उपाय कर सकता हूँ, वो उपाय आपने सोच लिए, यानी आपने इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति मिला दी। अब बचती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति के विषय में सोचिए कि जो मेरा अभीष्ट है उसे पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, ये ज्ञान मुझे है, ये मैंने सोच लिया है, ये मेरे आइडियाज़ आ चुके हैं, मुझे ये करना है। अब आती है नंबर 3 पर और सबसे प्रमुख, क्रिया शक्ति। अब जो मैंने इच्छा की, अब जो मैंने आइडिया सोचा, उसके बारे में मैं व्यवहारिक रूप से क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ये लक्ष्य, मुझको ये परिस्थिति, मुझको ये स्थिति, मुझको मेरा ये अभीष्ट प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैं क्या एक्शन लूँगा, ये आपको अभी सोचना है ध्यान करते समय। तो ये ध्यान एक बड़ा प्रैक्टिकल ध्यान है। ध्यान करते समय आपको सोचना है
कि मैं अपनी क्रिया शक्ति का यूज़ कैसे करूँगा। अपनी इच्छा शक्ति, आपने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, मुझे ये चाहिए, आप उसके साथ आपने अपनी ज्ञान शक्ति को मिला दिया, इसे पाने के लिए मैं ये उपाय करूँगा। ज्ञान शक्ति आपके पास आ गई। अब क्रिया शक्ति, प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए जो उपाय करूँगा वो ये होंगे। तो ये प्रैक्टिकली आपको करना है। तो ये तीनों शक्तियों को मिला देने के पश्चात क्या होगा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों आपने मिला दी। किस लिए मिलाई? कि आपको कुछ प्राप्त करना है, आपका कुछ एम है, आपका कुछ लक्ष्य है, आपका कुछ अभीष्ट है, आपको अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, आपको अमुक स्थिति प्राप्त करनी है, आपको अमुक पोजीशन प्राप्त करनी है, तो वो आपका लक्ष्य है। तो आप अपनी इच्छा से पहले उसको क्लियर करिए, ज्ञान से आप उसको स्पष्ट करिए कि आप किस प्रकार उसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप किन किन उपायों का सहारा लेंगे। फिर आती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति में आप ये पूरी तरह से प्लान बनाइए, व्यवहारिक प्लान, प्रैक्टिकल प्लान, कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, तब मेरी इच्छा पूर्ति होगी। तो ये तीनों शक्तियों को जब आपने मिला दिया, और किसके साथ मिला दिया? अपने दैनिक जीवन के साथ। यानी अब आपके सामने ये क्लैरिफाई हो चुका है कि आपको क्या चाहिए, आपने उसके लिए क्या ज्ञान प्राप्त किया, और आप व्यवहारिक रूप से उसके लिए क्या करेंगे। तो पूरा का पूरा तंत्र प्रैक्टिकल है। बस आपको इतना थोड़ी देर ध्यान करने के पश्चात 5 मिनट कर लीजिए, पर्याप्त है। उसके पश्चात आँखों को खोलिए और अपनी इन इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों को व्यवहारिक रूप दीजिए। यानी अब आप पूरे दिन वो काम करिए जो आपने ये ध्यान लगाया है। तो ये जो ध्यान है, ये कोई इस प्रकार का ध्यान नहीं कि जिसमें आप निश्चेष्ट बैठे हुए हैं, जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जिसमें आप बस एक प्रकार की पीस का अनुभव कर रहे हैं। ये इस प्रकार का ध्यान नहीं है। ये तांत्रिक ध्यान है, और तंत्र पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। तो ये यहाँ जब ये ध्यान करेंगे, जिसमें आप अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी ज्ञान शक्ति को, अपनी क्रिया शक्ति को मिला देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपका पूरा दिन न तो अस्त व्यस्त होगा, न चीज़ें आपके सामने अस्पष्ट होंगी, न आपका मन भ्रमित होगा, और आप पूरी तरह से उल्लसित होंगे, पूरी तरह से निश्चिंत होंगे, पूरी तरह से स्पष्ट होंगे कि मेरी इच्छा क्या है, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए मैं क्या ज्ञान प्राप्त करूं, और उस ज्ञान को कैसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करूं, क्रियात्मक रूप दूं। तो जो मेरी विश है वो नॉलेज के साथ मिलकर के कैसे एक्शन में आए, इस बात का ये महत्वपूर्ण ध्यान है, गंभीरतम ध्यान है, दुर्लभतम ध्यान है, प्रायोगिक ध्यान है, उपयोगी ध्यान है। तो ये ध्यान विधि ऐसी है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो कोई जॉब करता हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल से जुड़े हों। किसी भी विषय से संबंधित व्यक्ति इस ध्यान को करे तो उसको अपने क्षेत्र में, उसको अपनी फील्ड में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि इच्छा शक्ति का प्रयोग, ज्ञान शक्ति का प्रयोग और क्रिया शक्ति का प्रयोग हम जाने अनजाने भी करते ही हैं, और जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं वो इस सबको कर ही रहे हैं, चाहे वो इस बात को जानते हो या ना जानते हो कि ये तंत्र ग्रंथ में लिखा है या नहीं लिखा है। वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखने का लाभ ये है कि आप भी यही सब काम कर रहे हैं, परंतु आपको प्रूफ भी मिल गया, परंतु आपको प्रमाण भी मिल गया कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये वास्तव में शास्त्र प्रमाणित है, ये वास्तव में हमारे ऋषियों ने इनकी बारीकियों को पहले ही पकड़ लिया था और सफलता के सूत्र हमें दे गए थे। ये अलग बात है कि कभी हम उनकी तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं।
लेकिन यू एंड योगा पर तो हमारा उद्देश्य प्रारंभ से ये रहा कि ऋषियों ने जो भी हमारे काम की बात बताई, ऋषियों ने जो भी हमारी उन्नति की बात बताई, ऋषियों ने हमारे जीवन को सफल करने की जो भी बात बताई, वो सब आपके साथ शेयर करें। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जिज्ञासा है वो अवश्य बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। अपना अनमोल समय जो आपने हमें दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।